सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ जतन तनमुरिया। नाउ वेलकम यू टू यूपीएससी विद जतन। इस वाली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे पार्ट 2 ऑफ फार्मूला सीरीज़ के साथ। मैं इस वीडियो को ऑलरेडी एक बार शूट कर चुका था, बट मेरे फ़ोन में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के चक्कर में जो वीडियो थी वो करप्ट हो गई और फिर मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। सो दैट्स द रीज़न ये ऑलरेडी फार्मूलेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, अदरवाइज़ मैं लिखते लिखते पढ़ाता हूँ। सो कोई नहीं, जब ये लिखे हुए हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा ये वीडियो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा और मैं ज़्यादा फोकस आपको पढ़ाने में कर सकता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ। कल आप लोगों का पेपर है, सो आप बस आराम से बैठिए और इस वीडियो को देखिए। ज़्यादा मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इसके नोट्स बना लीजिए, बट हाँ, कुछ कुछ अगर फॉर्मूलेस देख के आपको लगता है कि हाँ मुझे ये याद रहना चाहिए, सो आप उनको लिख के तुरंत याद कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा आप लोड मत लीजिए और सिट बैक एंड रिलैक्स। और अगर आपका पेपर बाद में तो आप नोट्स बनाते रह सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा वो है सर्कम रेडियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। सो सर्कम रेडियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, तो सर्कम रेडियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल होता है h/2, मतलब हाइपोटेनियस का हाफ। अब सर्कम रेडियस मतलब क्या होता है? अगर आपने एक सर्कल बनाया और उसके अंदर आप ट्रायंगल बना रहे हैं, ओके, सो वो मतलब अगर कोई भी ट्रायंगल से अगर सर्कल गुजरता है तो उसे सर्कम सर्कल बोलते हैं। और फिर जो ये सर्कल निकला है उस ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स है, उसका जो रेडियस होता है उसे सर्कम रेडियस बोला जाता है। तो सर्कम रेडियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल मतलब राइट ट्रायंगल का सर्कम रेडियस मतलब राइट ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से अगर जो सर्कल गुजरेगा, ठीक है, वो उसका सर्कम सर्कल हो गया। और इस सर्कल का जो रेडियस है उसको सर्कम रेडियस बोला जाता है, तो वो होता है h/2। अब इन रेडियस ऑफ राइट ट्रायंगल होता है p+b माइनस h/2। ये आपके CDS 1 2023 के पेपर में साफ साफ बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जहाँ पर आपको p, b और h दिया हुआ था एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड द इन रेडियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। सो p+b माइनस h/2, ये फॉर्मूला आप जरूर याद करके जाना इस बार। फिर जो अगला फॉर्मूला है आपका वो है सम ऑफ फर्स्ट n इवन टर्म्स, जो कि है n इंटू एन प्लस वन, ओके। और वहीं पर सम ऑफ आपका फर्स्ट ऑड नंबर है n इंटू एन। क्या होता है कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीडीएस के पेपर आजकल पूछने लगा है, सो आप इसलिए इन फॉर्मूलेस को याद करके जाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। बट अगर फिर भी आपको अगर ये फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं तो आप डायरेक्टली इनका जो सम है वो एपी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ओके। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एपी का फॉर्मूला ऑलरेडी याद होगा, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्कम सर्कल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो सर्कम सर्कल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है a/√3 और इन रेडियस इसका होता है a/2√3, मतलब जस्ट हाफ होता है सर्कम सर्कल का इसका इन रेडियस इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर मैं सर्कम सर्कल बनाऊँ तो ये ऐसा बनेगा, और अगर इसका मैं इन रेडियस बनाऊँ तो ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होगा वो इन सर्कल बोला जाता है और इसका जो रेडियस होता है वो इन रेडियस बोला जाता है। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे पेपर में, क्योंकि देखो पिछली बार इन रेडियस ऑफ राइट ट्रायंगल पूछा था, तो मेरे को इस बार चांसेस लग रहे हैं कि आपसे ये सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल या इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बेस्ड कुछ ना कुछ ये लोग आपसे पूछ लें। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बस बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉर्मूले पूछा जाता है कि आपको SI और CI बता देंगे कि SI CI लाइक मतलब SI CI के बारे में जानकारी देंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, और आपसे पूछेंगे कि इसमें 2 साल का SI CI के बीच में डिफरेंस क्या होगा। मतलब आपको बोल दिया कि भाई 10% रेट पे हमने एक इंटरेस्ट किसी को अमाउंट दिया इंटरेस्ट रेट पे, तो इसी को अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते 2 साल के लिए तो कितना SI और CI में डिफरेंस होता। सो मतलब डिफरेंस ऑफ SI CI इन 2 ईयर्स, सो वो होता है प्रिंसिपल के R का R%, तो बेसिकली P इंटू R/100 इंटू R/100, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं PR² 100 तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PR²/100²। ये फॉर्मूला तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ओके। क्योंकि जैसे भी अगर किसी ने आपसे पूछा डिफरेंस ऑफ SI CI फॉर 2 ईयर्स, आप बस PR² आपके दिमाग में आना चाहिए और आपको उसको टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं, ओके। सो द नेक्स्ट इज, अगर आपसे डिफरेंस पूछा है 3 साल का, अभी मैंने आपको SI CI का डिफरेंस बताया 2 साल के लिए, ओके। बट अगर आपसे पूछा जाता है SI CI का डिफरेंस फॉर 3 ईयर्स, तो आप लिखेंगे 3D2, मतलब 2 साल का डिफरेंस प्लस D2 का R%। पहला वाला हमने क्या देखा था प्रिंसिपल के R का R%, बट ये वाला है 3D2 प्लस D2 का R%, ओके। अब अगला बात आती है वेरिएंस का फॉर्मूला। वेरिएंस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको वैल्यूज़ दी हो उनका मीन फाइंड करना है, और फिर हर एक वैल्यू को मीन से माइनस करते जाना है और उसका स्क्वायर करके ऐड करते जाना है। सो XN माइनस मीन का होल स्क्वायर, समेशन क्या है आपका, हर एक वैल्यू के लिए आप यहाँ पर जाएंगे और 1/n से उसको डिवाइड कर देंगे। ये वेरिएंस के फॉर्मूले लगा के जाना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आजकल सीडीएस पूछने लगा है। पिछले वाले CDS 1 2023 में भी स्टैटिस्टिक्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। आगे बात करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस।
ठीक है। इसके बाद मैं आपको एलिगेशन के बारे में बता देता हूँ। एलिगेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। इस तरीके से एलिगेशन का कुछ बनता है कि x/y में अगर कोई चीज़ है, ए बेस की क्वांटिटी है, सी में लाइक वो जो भी ये आप है, ये मतलब इसको समझाऊंगा मैं तभी ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बट आपको जो मैं इसमें एक याद करने वाली चीज़ बता रहा हूँ वो ये है कि जब भी एलिगेशन टाइम पे लगेगा तो डिस्टेंस का रेशो आएगा। ठीक है, जब भी आपने सपोज यहाँ पर टाइम की दो क्वांटिटीज़ ली है तो ये जो रेशो बनेगा ये आपका डिस्टेंस का रेशो बनेगा। और जब भी आप एलिगेशन डिस्टेंस पे लगाएंगे या फिर आप स्पीड पे लगाएंगे तो आपका टाइम का रेशो बन के आएगा। ओके, मूविंग अहेड विद द प्रोबेबिलिटी थिंग। प्रोबेबिलिटी में मैं आपको सबसे पहले कार्ड्स बता देता हूँ कि कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब लोगों को कार्ड्स के बारे में थोड़ी जानकारी नहीं होती तो वो लोग भूल जाते हैं। तो कार्ड दो तरीके के होते हैं, एक लाल कार्ड होते हैं और एक ब्लैक कार्ड होते हैं। ब्लैक कार्ड के अंदर आता है स्पेड और क्लब। स्पेड मतलब इसमें पेड़ जैसा कोई निशान हो, और क्लब तो आपको लाइक यू नो राइट। एंड देन वी हैव डायमंड एंड देन वी हैव हार्ट। ओके, तो डायमंड का इस तरह का सिग्नल है। तो डायमंड और हार्ट आते हैं रेड में, और मतलब लाल हीरा एंड दिल लाल होता है, तो इसलिए एंड स्पेड एंड क्लब वी हैव। एंड लाइक स्पेड का साइन कुछ जैसा होता है लाइक इफ आई रिमेंबर करेक्टली। एंड जैसे जो डायमंड है, डायमंड में आप मान लीजिए चार आपके मेन जो चार बिना नंबर वाले होते हैं वो होते हैं क्वीन, किंग, जोकर एंड एस, जिसमें से किंग, क्वीन और जोकर फेस वाले होते हैं। अदरवाइज ये बाकी वाले होते हैं इनमें फेस नहीं होता है। और इसी तरीके से सब में होता है। इस तरीके से 52 आपके टोटल कार्ड्स होते हैं। ओके, मूविंग अहेड विद द एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपसे फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा जाए तो आप लिखेंगे इसे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। बट इसी में अगर आपसे पूछा जाए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन तो आप सबसे जो भी आपसे पूछा जाए उसको आपको न्यूमरेटर में लिखना है। जैसे अगर आपसे एलसीएम पूछ लिया तो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर जब x की वैल्यू ऑफ माइनस के पुट करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो को x की वैल्यू माइनस के सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। पिरामिड से कभी कभार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पिरामिड का फॉर्मूला सिंपल सीधा है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वहीं पर आपका जो प्रिज्म होता है उसका एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट सीधी सीधी वॉल्यूम होती है। इसके बाद बात करते हैं वेरिएंस। जब आपको फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा दिया हो, फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा हुआ तो कुछ नहीं करना है आपको। अभी पिछली बार बस हम लोग स्क्वायर करके सबको ऐड कर रहे थे, इस बार आपको उनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करते चलना है। सो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर समेशन ऑफ एफ आई, ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है। देन वी हैव ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था इस बार CHSL में एज इट इज़। देन यू हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 एंड x3 y1 माइनस y2। देन यू हैव कॉसेक। कॉसेक अगर आपसे पूछा गया तो आप जैसे ये ट्रायंगल बनाया, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। सो जो सी एंगल के अपोजिट साइड होगी उसे छोटा सी नाम दे दिया, जो बी एंगल के अपोजिट साइड होगी उसे छोटा बी नाम दे दिया, और जो एंगल ए के अपोजिट साइड होगी उसे एंगल साइड छोटा ए नाम दे दिया। सो जो कॉस ए की वैल्यू होगी वो होगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b, वो होगी 2bc। ओके, विच इज़ 2bc। मैं एक और बता देता हूँ क्योंकि वो कैमरे में आ नहीं पाया। जो एंगल ए के अपोजिट वाली साइड छोटा ए हो गई, एंगल बी के अपोजिट वाली साइड छोटा बी हो गई, एंगल सी के अपोजिट वाली साइड छोटा सी हो गई। अब बात करते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। जो आपका एक इसमें से एक्सटीरियर रेडियस और एक इंटीरियर रेडियस, आपको दो रेडियस दिए जाएंगे ना, R1 और R2। सो उस तरीके से आपका ये फॉर्मूला है। देन द नेक्स्ट थिंग इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म के लिए आपको प्रिज्म के बेस का पैरामीटर निकालना है और उसको उसकी हाइट के साथ इंटू कर देना है। सो प्रिज्म का पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल अगर कोई आपसे पूछे तो 1/2 ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इंटू बी। जो आपका ए है वो इक्वल साइड्स हैं और जो बी है वो आपके डिफरेंट साइड्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ईच इंटीरियर एंगल का सम कितना, ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। सो हम ईच इंटीरियर एंगल को भी निकाल सकते हैं, उसको n से डिवाइड करते हैं। तो n-2 डिवाइडेड बाय n इंटू 180 डिग्री इज ईच इंटीरियर एंगल। सेंट्राइड डिवाइड्स मीडियन इंटू 2:1, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद लाइक एज यू कैन सी एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल दिया हुआ है और यहाँ से दो आपकी एंगल बाइसेक्टर्स लिख ली हैं एक तरीके से, एंड देन यू हैव आर ओवर हियर। सो जो QOP ये जो एंगल बन रहा है इट विल बी इक्वल टू 90 प्लस R/2। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई है, बट ये वीडियो बस और बस रिवीजन के लिए थी कि अगर आपने पढ़ा हुआ है सो यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट दिस। आई होप दिस वीडियो वॉज बिट हेल्पफुल। मिलते अगली वीडियो के साथ, जिस समय मैं थोड़ा सा एक बार लिख के बताऊँगा, तो उस वीडियो को मैं थोड़ा स्लो कराऊँगा।
सो यप, जैसे इन दिस वीडियो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ जतिन तनपुरिया।